स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। पहले एनसीआर फिर सीएए अब एनपीआर, क्या देश में दूसरे मुद्दे नहीं हैं? ऐसे बहुत से सवाल जनता में उठ रहे हैं। अभी देश में एनसीआर और सीएए का मसला खत्म नहीं हुआ। हर राज्य और हर शहर में इसका भारी विरोध किया जा रहा है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान कई लोग मारे गए हैं। हर तरफ अभी असमंजस की स्थिति है। सारे विपक्ष इस बिल के खिलाफ हैं। राज्यों का कहना है हमारे देश में संघीय ढांचा है जिसमें राज्यों को बड़ा अधिकार दिया गया है, मगर केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये के चलते राज्यों को भरोसे में नहीं ले रही है और कई गैर बीजेपी शासित राज्य अब एनआरसी को अपने राज्यों में लागू न करने की बात कह चुके हैं, जिसमें इनके एनडीए के सहयोगी भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार इन तमाम बातों की परवाह न करते हुए अब एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने जा रही है, जिसे पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट बुलाकर मंजूरी दे दी है। अब नेता कह रहे हैं कि ये एनआरसी के तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि हर 10 साल में एक बार देश की आबादी की जानकारी ली जाती है, मगर एनपीआर का मकसद बड़े पैमाने पर पहचान करके अहम जानकारी लेकर डेटाबेस बनाना इस बिल का मकसद है। एनपीआर को 2011 के सेंसस से पहले इस पर काम शुरू किया गया था। अब 2021 के सेंसस में पहली बार इसकी इस्तेमाल किया जाएगा। अब एनपीआर में 21 पॉइंट की जानकारी मांगी गई है, जिसमें बाप की डेट ऑफ बर्थ और जगह, पिछला पता, पिन नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और मोबाइल नंबर शामिल होंगे, जो पिछले 2010 में नहीं पूछे गए थे। बीजेपी के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि एनपीआर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अब इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देश भर में एनसीआर और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं और अलग अलग जगह और संसद में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई नेता एनआरसी लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पिछले इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान से इसका इनकार किया था। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के फिर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। अब देश की जनता परेशान है कि किसकी बात को सच माने या झूठ। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो हम जनता पर ही छोड़ते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन।